ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मत सोचो संख्या में कम होगा, बजाइए जरा आपकी ताली। वक्त है आपकी पगले हरि भजन कर, वक्त है आपकी पगले हरि भजन कर, वक्त है आपकी पगले हरि भजन कर। नाम धन से ही अपने तो भंडार भर, नाम ही सच्चा साथी ये साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूपेंद्र जी छल कपट आ प्रभु चरणों में, बीता वक्त कभी फिर न हाथ आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 कहो एक बार मिल करके राधे राधे। आपकी तो बड़ी सुंदर आवाज है, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं कृष्ण कन्हैया लाल ने सुन लिया तो दौड़े चले आएंगे। कहो राधे राधे। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि संसार का नियम है, संसार का नियम है जी बाबा जी, संसार का नियम है उल्टा चलना। उन्हें कहो जोर से बोलो तो धीरे से बोलेंगे, और धीरे से बोलो तो जोर से बोलेंगे। ये संसार का नियम है, क्योंकि ये जो सृष्टि बनाई गई है, अगर पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर कर्म फल ना होता, मात्र कर्म फल, एक चीज बस, कर्म फल ना होता पूरी सृष्टि में, तो पूरी की सारी सृष्टि ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अंदर सातों लोग, सब देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु पक्षी सब एक शक्ल के होते, एक शक्ल के होते। ये हमारा कर्म फल ही तो है कि सबकी शक्लें अलग अलग हैं। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही पाएगा। ये कर्म फल ही है कि एक आदमी धनवान और एक बिल्कुल निर्धन, एक आदमी इतना रूपवान और एक बिल्कुल बदसूरत, एक आदमी इतना शक्तिशाली बलवान और एक आदमी बिल्कुल निर्बल। ये कर्म फल है। अगर ये कर्म फल ना होता तो सब एक शक्ल के होते, एक ही जैसी उनकी बॉडी होती, एक ही जैसा शरीर होता, एक ही जैसा उनका रंग होता, सब एक जैसे होते या नहीं होते। फिर ये पाप और पुण्य जो है फिर ये उत्पन्न ना होता। ये पाप और पुण्य उत्पन्न जो हुआ है जो इसीलिए हुआ है ताकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिल सके। कर्मों का फल भी तो जरूरी है या नहीं है? हम भले ही कह देते हैं कि नहीं भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अभी पिछली कथा कहाँ थी हमारी? गांधीनगर। अभी गांधीनगर 15 दिन पहले कथा हुई हमारी। कहने लगे जी हमारा 6-7 महीने का बच्चा चला गया। बताओ उसने कौन से कर्म फल करे थे? मैंने कहा कि देवकी के पैदा होते ही चले गए 6। उन्होंने कौन से कर्म करे थे? हम भले ही सोचते रह जाएं कि मरने के बाद किसने देखा, लेकिन मरने के बाद उसने ही देखा। परसों बताया था ना आपको, मरने के पश्चात जब आप जीवित रहते हैं तब तो पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है, लेकिन मरने के पश्चात महापुण्य और महापाप का फल स्वर्ग और नरक के रूप में मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? उसके बाद जब नया जन्म होता है उससे पहले सारी की सारी जन्म कुंडली बना करके तैयार की जाती है आपकी, और उस जन्म कुंडली में आकलन होता है घोर पाप जो आपने किए हैं और श्रेष्ठ पुण्य, महाश्रेष्ठ पुण्य, उनका आकलन होता है। उनके आकलन के आधार पर आपकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है। जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारी मृत्यु होती है, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो उस समय वो यमदूत ले जाते हैं और हाजिरी लगवाते हैं यमराज जी के यहां।
यमराज जी के यहाँ हाजिरी लगवाते हैं और लगवा करके हाजिर तुरंत फिर वापस लेकर के आते हैं। ये मत समझो कि गए तो गए ना, वहां हाजिरी लगा करके फिर वापस आएंगे। और ये 5 फुट का जो शरीर है वो आत्मा इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, कभी उसके ऊपर लेटेगी, कभी बैठेगी कि दोबारा ये शरीर मिल जाए, लेकिन वो शरीर नहीं मिलता। ये क्रम मात्र कुछ ही पलों का होता है बस। उसके पश्चात जब वो यमदूत देखेंगे ये बड़ा बेचैन है इस शरीर को पाने के लिए, तो वहां पर फिर वो हमें एक सूक्ष्म शरीर देते हैं। यमदूत सूक्ष्म शरीर मिलता है, अंगूठे के जितना अदृश्य शरीर जो मनुष्य देख नहीं सकते। उस शरीर को मनुष्य देख नहीं सकते। हम तो सोचते हैं मरने के बाद आत्मा है, आत्मा मर नहीं सकती, कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता ना आत्मा का। बताइए होता है क्या? भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती। कहते हैं या नहीं कहते हैं? बताओ, गीता में पढ़ा है आप लोगों ने? उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसे ताड़ना कैसे मिलेगी? उसे कर्म फल कैसे मिलेगा? जिस आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता उसे कैसे मिलेगा ये सब कुछ? ये स्वर्ग के ऐश्वर्य वो कैसे भोगेगी आत्मा? ये नरक की प्रताड़ना कैसे मिलेगी उसे? अगर दोने नहीं है तो ऐसी पन्नी में खोल करके लगाएंगे, सारा प्रसाद यहीं पर लगाएंगे खोल करके, ठीक है ना? और एक बड़ा सा कोई पात्र ले लें, भिगोना वगैरह बड़ा सा कोई भूपेंद्र जी से कह देंगे, और बाद में ये सारा का सारा प्रसाद एक ही भिगोने के अंदर खोल करके डाल देंगे, सब बिस्कुट बिस्कुट जो कुछ भी है, और फिर उसी से बांटेंगे। ठीक है जी? तो बात ये थी कि वो प्रताड़ना जो नरक में जाकर के हम बताते हैं नरक में ऐसा मिलेगा, नरक में वैसा मिलेगा, वो कैसे मिलेगी जब आत्मा मर ही नहीं सकती? प्रश्न तो उठता होगा किसी किसी के मन में, ये बताइए, ईमानदारी से बताइए। प्रश्न तो ये मन में आता होगा ना कभी कभी, जब आत्मा मर नहीं सकती तो स्वर्ग और नरक का सुख दुख कैसे भोगेगी? सोचते होंगे ना? तो मैंने बताया ना, वो अंगूठे जितना सूक्ष्म शरीर, अदृश्य शरीर मिलता है हमें। उस आत्मा को उसमें डाल दिया जाता है और फिर वो सूक्ष्म शरीर वहीं पर उसी घर के अंदर रहता है जब तक 10 के 10 पिंड उसे प्राप्त ना हो जाए, 10वां ना हो जाए, 11वां 12वां 13वीं ना हो जाए, तब तक वो रहता है। उसके बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती है 11 महीने की। अगर उसने पुण्य ज्यादा किए हैं या पाप ज्यादा किए हैं तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। ये मत समझना पुण्य ज्यादा कर दिए तो पाप से छूट जाओगे, नहीं छूटोगे। पुण्य का फल अलग मिलेगा और पाप का अलग मिलेगा। कि पुण्यों के बदले पाप घट जाएंगे? बिल्कुल नहीं घटेंगे। और वो जो सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है उसे ही ये सब झेलना पड़ता है। आत्मा मर नहीं सकती ना, उसे कहीं पर बीच में काटा जाएगा तो फिर जुड़ जाएगा, कहीं पर कांटों पर चला जाएगा, खून निकल जाएगा, लेकिन वो फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि नया पाप भुगतने के लिए हर समय भगवान तैयार रहते हैं कि इसे नया पाप भुगतना है, इसे ठीक करो जल्दी से। कहीं कीड़े मकोड़े खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे?
आपने किसी को चोट मार दी, चलते फिरते लाठी डंडा, उसको घाव हो गया, उसमें से खून निकला, घाव भरा नहीं, मवाद हो गई, दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जितना खून निकला है, जितना मवाद निकली है, उनकी एक नदी तैयार होती है वहां, जिसे वैतरणी कहते हैं। और उस खून और मवाद की नदी के बीच से निकल करके जाना पड़ेगा। कपड़े साफ करने से। तो ये तो हमारा सोचना गलत है कि मरने के बाद किसने देखा, सब कुछ दिखेगा। बस फर्क इतना है, जो दिखेगा वो आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को, इस दुनिया को बता नहीं सकोगे, केवल अपने आप झेलोगे। इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कहो एक बार राधे राधे। ये जितनी बार राधे राधे आप बोलते हैं, ये सब भी हमारा लिखा जाता है, ये सब लिखा जाता है, इसका भी फल प्राप्त होता है। संसार के अंदर ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो कामना आई। जितना ज्यादा सत्कर्म करेंगे, वो जो 11 महीने की यात्रा होती है नरक की, वो जो नरक की यात्रा होती है 11 महीने की, वो सारा उसमें काम आता है। शरीर कटेगा तो पीड़ा कम होगी, क्योंकि ये पुण्य आपके साथ चलेगा। कीड़े मकोड़े खाएंगे तो दर्द कम होगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, कोशिश करें धर्म के साथ साथ शास्त्र और शस्त्र की विद्या भी जरूर लें। आज समय है, मैं रोजाना कह रहा हूं इस बात को, आज भी कह रहा हूं कि केवल शास्त्रों से काम नहीं चलने वाला, शास्त्रों से काम नहीं चलने वाला। अब तो शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि चारों तरफ राक्षसों से घिरे हुए हैं हम आज। इसलिए तैयारी कीजिए। हम कथा सुनाते हैं देवताओं की और दैत्यों की, सुनाते हैं ना, सुनाते हैं। जो कथा हम सुना रहे हैं, जो भजन कीर्तन हम कर रहे हैं, वो भजन कीर्तन कौन करता है? देवता ही तो करते हैं। तो हम किसी देवता से कम है क्या? नहीं है ना, किसी देवता से कम। और युद्ध करना है असुरों से, तो अस्त्र शस्त्र तो चाहिए। अपने घर के अंदर ही सही अस्त्रों शस्त्रों को लीजिए, चलाना सीखिए। समय आएगा जब जरूरत पड़ेगी उनकी। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, और वो रुकता भी नहीं है कभी किसी के लिए। बड़े बड़े योद्धा आए रोकने के लिए, लेकिन समय नहीं रुका, रावण से नहीं रुका। एक राजा थे चित्रकेतु नाम के, बड़े धार्मिक राजा थे, बड़ा धर्म कर्म करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं थी। वो हर समय शांति की तलाश में रहते थे कि कहीं थोड़ी सी शांति मिल जाए। कोई शांति तो नहीं है यहां? है शांति भाई? सोच के बोलना पड़े। एक कथा में आई थी, एक कहने लगे गुरुजी कोई ऐसा इंतजाम कर दो मेरी बहू बिल्कुल सीता की तरह हो जाए
कि कोई ऐसा इंतजाम कर दो मेरी बहू बिल्कुल सीता की तरह हो जाए। मैंने कहा जी ऐसा इंतजाम है, लेकिन मैं बता सकूं, कर नहीं सकता, करना आपको पड़ेगा। कहने लगे जी बता दो, फिर मैं तो कर लूंगी। मैंने तुम कौशल्या बन जाओ, वो सीता अपने आप बन जाएगी। बताओ गलत है क्या बात? तो राजा चित्रकेतु जो थे वो बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय भी उन्होंने कहा, कहने लगे सब कुछ तो यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। अड़ोस पड़ोस के जो राजा थे वो उनको तंज कसते थे बार बार, ये कैसा राजा है, हर समय पूजा बत्ती लेकर के घूमता रहता है, हर समय राम राम करता फिरता रहता है, इसे तो संत होना चाहिए था, इसे साधु होना चाहिए था। धीरे धीरे करके अड़ोसी पड़ोसी के बहुत सारे राजा गुजर गए। अब जब गुजर गए और उसका भी नंबर आया जाने का, जब उसका नंबर जाने का आया वो चला गया बेचारा। यमदूत आए, पालकी पे बिठा करके उसे ले गए। वो अड़ोसी पड़ोसी राजा देखने, कहने लगे ये इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, राम राम करता फिरता था सारे में, इसे पालकी पे बिठा रखा और हमें देखो यहाँ नरक में डाल रखा है। हेलो, हमें नरक में डाल रखा है। प्रोग्राम 1.5 घंटा 2 घंटा, तो याद रखना ये राम नाम है, 2 घंटे बाद ये जो कृष्ण कृष्ण है, श्याम श्याम है, वीडियो बना रहा हूं, यही हमारे काम आएगा। बाकी दुनिया में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जब भी हम कभी कहीं पर कुछ भी कार्य करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें भगवान को याद करना होता है कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले भगवान को याद करें। बैठ जाओ भाई जल्दी जल्दी, बैठ के रहो। वैसे बहुत लोगों ने कहना मानना, मेरा काफी लोगों ने कहना मानना, ये बात सुन करके खुशी हुई, भगवान का विवाह होगा आज, ठीक है नहीं। मैंने तो कहा था भाई मुझे तो कहना मानना ही मानना है। मैं तो देखो लाल कपड़े पहन के आया, सारे लाल लाल है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कल इनसे कहा था, मैंने कहा जी कल भगवान का ब्याह है, हम अपने बच्चों के ब्याह में जाते हैं, अपने भाई के ब्याह में, अपनी बहन के ब्याह में, अपने बच्चों के ब्याह में हम जाते हैं, कैसे सज धज करके जाते हैं। और भगवान का ब्याह है तो इसमें भी सज धज करके आना है। और फिर भी बहुत लोग सज धज के आए। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसे इन्होंने तुम्हारा सम्मान किया है, आने वाले समय में तुम भी इनका सम्मान करना। क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर हम अगर कुछ ना कर सके, कुछ करने लायक ना हो सके, तो भगवान का सम्मान तो हमें करना ही चाहिए, उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, कहते रहना चाहिए कि हाँ प्रभु बात तो सही है, आप ही सर्वोच्च हो। साधु संतों की संगत में रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा, और असंगतों की संगत में रहेंगे तो बताया था दुर्गति ही प्राप्त होगी। क्योंकि वहां जब जाएंगे हम उस बिस्तर पर लेटने के लिए, तो वहां कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ पाप और पुण्य काम आएगा। मरते ही तेरे शव को लेकर मर
मरघट जलाने चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, ये धन कमाया किसके लिए? क्योंकि जो आपका बैंक बैलेंस है वो यहीं पर रह जाएगा। जितना भी अनाज इकट्ठा कर रखा घर के अंदर वो सब यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ राम नाम जाएगा। मरते ही तेरे शव को लेकर मरघट जलाने चल दिए। मरते ही शव को लेकर मरघट जलाने चल दिए। मरते ही तेरे शव को लेकर मरघट जलाने चल दिए। मरघट जलाने चल दिए। भाई भी होगे, बहन भी होगी और रिश्ते नाते भी होंगे, लेकिन सहारा कुछ न लगेगा। भाई भी होंगे, बहन भी होगी और रिश्ते नाते भी होंगे, लेकिन कुछ ना लगेगा। कितने सुंदर से सजाई और दीप लेके चल दिए। मरते ही तेरे शव को लेकर मरघट जलाने चल दिए। मरते ही तेरे शव को लेकर मरघट जलाने चल दिए। दुनिया को छल के पैसा जो जोड़ा, धर्म भी छोड़ा और कर्म भी छोड़ा, साधु संतों का सम्मान छोड़ा। दुनिया को छल के पैसा जो जोड़ा, धर्म भी छोड़ा और कर्म भी छोड़ा, साधु संतों का सम्मान छोड़ा। अब पछताने से कुछ ना लगेगा, जब अर्थी पे लेके चल दिए। मरते ही निशान जैसे ही बनने लगा, अब अकबर जी खड़े हुए और खड़े होकर के सीधे पहुंचे अपने रथ पर। रथ को हाँक दिया चलने के लिए। रथ आगे चला। धीरे धीरे वृंदावन में उस पेड़ के नीचे आ गए
जहां पर कभी कन्हैया खेला करते थे। उस पेड़ के नीचे आ गए, अपने कहने लगे कि मैया चिंता मत कर, चल मेरे साथ कक्ष के अंदर चल। कक्ष के अंदर ले गए माता को और माता से बोले कि मां तुझे हम पर विश्वास नहीं है? कहने लगे हाँ है। कितना विश्वास है? कि चाहे जितना कह दे उतना विश्वास है, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि कंस के यहां तू चला जाए उस दंगल को देखने के लिए। कहने लगे मैया क्या तुझे मुझ पर, मेरी शक्ति पर और मेरी माया पर विश्वास नहीं है? मैया बोली तुझ पर विश्वास है, तेरी शक्ति पर भी विश्वास है, लेकिन ये माया कौन है? अच्छा हुआ तुमने बिल्कुल सही टाइम पे कि माया कौन है। कहने लगे जरा एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। मैया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली एक पल के लिए और कन्हैया ने अपना विराट स्वरूप दिखाया माता को और कहा कि मां जरा एक बार आंखें खोलो। मैया देख करके दंग रह गई कि ये भगवान विष्णु मेरे कक्ष में कहां से आ गए। तो इसकी माया ये है। आइए, इतना सुंदर कंठ दिया है भगवान ने। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जैसे आज इन्होंने भगवान की सेवा की। भगवान इन्हें कृष्ण कन्हैया जी ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देंगे। कह दो एक बार राधे राधे राधे। धीरे बोला करो, भगवान सुन ले तो काम खराब हो जाएगा। कहो राधे राधे राधे। पीछे वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम भी कुछ करके खा लो। क्योंकि भाई दुनिया के अंदर सारे काम बिना करे हो जा, लेकिन खाया जा बिना करके। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी जादू। कन्हैया ने अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान विष्णु का। उसे देख करके यशोदा समझ गई कि सच कहता है मेरा कन्हैया, ये शक्तिशाली भी है। तो आरती की और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगा करके फूलों की वर्षा की और उसके बाद सोचने वाली बात है कि भगवान ने झुककर प्रत्येक स्त्री के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। आप करते हैं? आप तो भगवान के चरण छूते हैं। बताइए बात गलत है क्या? प्रत्येक स्त्री से आशीर्वाद लिया भगवान ने और आशीर्वाद लेते गए, अगले द्वार पर चलते गए। अब देखो कितने आशीर्वाद उनके पास इकट्ठे हो गए। कल वृंदावन में इंद्र यज्ञ कराया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया, उसी का तो फल मांगा था गोवर्धन से कि मेरी उंगली पर आकर के विराजमान हो जाओ। आ गए ना गोवर्धन। तो ऐसे ही आज हर घर के द्वार पर जाते हैं, स्वागत सत्कार होता है और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चलते चलते एक दर्जी के यहां चले गए। दर्जी कहने लगा मेरे घर के अंदर प्रभु कोई स्त्री नहीं है, मैं पूजा वंदन नहीं जानता, बस मैं तो इतना कर सकता हूं, मेरी इस छोटी सी दुकान में जो वस्त्र टंगे हुए हैं
उनमें से कोई वस्त्र पसंद कीजिए, अभी काट छाट करके सिल करके अभी आपको पहना देता हूं, अभी पहना देता हूं। कृष्ण और बलराम ने 2 वस्त्र पसंद किए। दर्जी ने तुरंत उसकी कटाई छटाई सिलाई की और भगवान को पहनाए। इसलिए कहते हैं आज भगवान कृष्ण को अंग वस्त्र दान करने का भी समय होता है। कन्हैया जी को वस्त्र दान दिया जाता है और इसका उपकार भगवान देते जरूर हैं, लेकिन कब देते हैं? कथा के अंदर विवाह के समय अगर कन्हैया जी को वस्त्र दान किए जाएंगे, वो तो आप विवाह के लिए ला रहे हैं, वो भी कन्हैया जी को अगर आप वस्त्र दान दे रहे हैं तो वो वस्त्र दान का उपकार कन्हैया जी किस समय चुकाएंगे? जब आप पर कोई गहरा संकट आ जाएगा तब। भगवान किसी का उधार नहीं रखते। भगवान को आज एक चीज दो, कल को डबल वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम मंगलवार को जाते हैं कहां? मंदिर में प्रसाद लेकर के 11 रुपए का, 5 रुपए का, 11 रुपए का प्रसाद लेकर के जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि 11 रुपए का प्रसाद पंडित जी तो थोड़ा सा ही रखेंगे वहां, बाकी तो हमें वापस मिलेगा। कभी 11,000 का प्रसाद लेकर के जाओ। आप तो हर मंगलवार जाते हैं मंदिर में, हर मंगलवार वर्षों वर्षों तक चले आ रहे हैं। 11 रुपए की बजाय 11,000 रुपए का 5-7 बार का प्रसाद चढ़ा करके देख लो, निस्वार्थ भाव से, और प्रसाद को वहीं छोड़ करके आ जाओ। प्रसाद लगा करके वो 11,000 रुपए का वहीं छोड़ करके आ जाओ। बताओ कौन करेगा ऐसा काम? 5 या 7 बार बस ज्यादा नहीं। बेटा तुम तो अभी तक न्याय हो, तुम्हें क्या पता है? तो नहीं ना कोई? क्यों नहीं है? क्योंकि पता है 11 रुपए का प्रसाद अगर पंडित जी ने रख भी लिया तो कोई बात नहीं है, यही बात। लेकिन 11,000 का प्रसाद कैसे छोड़ दे पंडित जी के पास? ये बात गलत है नहीं। और एक आदमी की बात हो तो आदमी निभा भी ले, कोई एक आधा तो निभा भी लेगा सैकड़ों में से, लेकिन 5-7 बार कौन निभाएगा? नहीं निभाएगा, क्योंकि प्रेम करते हैं स्वार्थ में। वो अंग वस्त्र दान कर दिए दर्जी ने कन्हैया और बलराम को। वहां से वस्त्र पहन करके आगे चले तो देखा एक कुबड़ी जा रही है एक दासी के रूप में, दोनों हाथ में 2 कटोरे ले रखे हैं उसने। उसे रोका के रुको, कौन हो आप? कन्हैया जी बोले। वो कहने लगी महाराज मेरा नाम कुब्जा है, कुबड़ी हूं, कंस की दासी हूं। के कटोरों में क्या है? कि एक कटोरे में चंदन है लाल और दूसरे कटोरे में चंदन है सफेद। ये रोज मैं कंस को लगाती हूं, लेकिन महाराज आज आप मिल गए, अब कंस को लगाने की क्या जरूरत है? लाल चंदन बलराम जी को लगाया और सफेद चंदन कन्हैया जी को लगाया। जमाने भर में आप घूमते हो, कहीं देखा लाल चंदन कन्हैया जी को लगते हुए? कन्हैया जी को जब भी दिया जाता है पीला चंदन या सफेद चंदन दिया जाता है। तो इसलिए उसने लगा दिया और जैसे ही लगाकर चलने लगी कन्हैया बोले रुको, हम किसी का उपकार नहीं रखते। उसके दोनों पैरों पर अपने पैर रख लिए, उसकी ठोड़ी को पकड़ा हाथ से और ऊपर को झटका दिया, कुबड़ ठीक हो गया।
सुंदरता को प्राप्त हो गई। कन्हैया बोले बस, कहने नहीं प्रभु, ये तो ऐसा उपकार कर दिया आपने कि जीवन भर, एक जीवन क्या 7 जन्म भी अगर ले लूं तो भी चुका नहीं सकती। एक कुबर ठीक करना आसान काम थोड़ी है। कन्हैया बोले क्या चाहती हो फिर? कि प्रभु बस एक रात मेरे घर चलो, वहां रहना, शायद थोड़ा सा अपकार हो जाएगा। कन्हैया बोले इस समय नहीं है, हमारा लक्ष्य है कंस के यहाँ जाना, उसे मार कर जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारे यहाँ एक रात जरूर रुक करके जाएंगे। कहने लगी ठीक है प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और कुब्जा अपने घर चली गई। रोजाना जब तक कन्हैया नहीं आए तब तक उस घर को रोज धोना, संवारना, संभालना करती थी। ये देखो 15 मिनट हो जाओ भी। कन्हैया आगे चले तो कंस के महल के द्वार पर पहुंचे। वहां देखा एक बड़ा विशाल धनुष रखा है। उस धनुष को जैसे ही उठाया, प्रत्यंचा चढ़ानी प्रारंभ किए, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। उस धनुष की रक्षा के लिए सेना तैनात थी, सैकड़ों सैनिक। अब सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। सैनिकों ने आक्रमण किया तो दोनों भाइयों ने एक एक धनुष का टुकड़ा उठाया और उसी से युद्ध प्रारंभ हुआ। सैनिकों को मार दिया। धनुष को वहां रख करके महल के अंदर प्रवेश किया तो सामने देखा एक हाथी खड़ा है। कंस ने पूरा इंतजाम कर रखा था। एक हाथी खड़ा है, उन्हें देख करके चिंघाड़ने लगा। कन्हैया बोले कुवलिया पेड़, हाथी का नाम था कुवलिया पेड़, कि कुवलिया पेड़ हमें अंदर जाने दो, रास्ता दे दो। लेकिन हाथी ने रास्ता नहीं दिया। तो कृष्ण दौड़ करके हाथी के नीचे गए और नीचे जाकर के नाचने लगे। तो कन्हैया हाथी के नीचे जाकर जैसे ही नाचने लगे, हाथी चिढ़ गया। चिढ़ के कारण उसने चारों तरफ घूमना शुरू किया और अपने दोनों दांतों से कन्हैया पर प्रहार किया, लेकिन दोनों दांत टूट गए। और कन्हैया ने उसकी पूंछ पकड़ी और चारों तरफ से घुमा करके धरती पर दे मारा। कन्हैया के हाथों से उसका उद्धार हुआ। दौड़ करके अखाड़े के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, वहां पर खड़े हुए 2 पहरेदार तुरंत भाला लेकर सामने आ गए। कहां जाती हो? अखाड़े में। अखाड़े में, इस अखाड़े के अंदर वही प्रवेश कर सकता है जो हमें युद्ध में हरा देगा। कन्हैया बोले कौन हो तुम? पहरेदार बोले कि इसका नाम शल है, मेरा नाम तोशल है। तुम दोनों को हम दोनों से युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया का युद्ध शल से हुआ और बलराम जी का तोशल से हुआ और दोनों को मारकर अंदर अखाड़े में पहुंच गए। देखा सामने 2 बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं, उनके सामने खड़े होकर कहने लगे कन्हैया जी तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े शरीर राक्षसों जैसे ले रखे हैं, गैंडे जैसा शरीर लेकर के हम कोमल कोमल बालकों के साथ युद्ध करने आए हैं। और जितनी प्रजा वहां थी देख रही थी, उनकी सहानुभूति हो गई कि हाँ सही कहते हैं, ये छोटे छोटे कोमल बालक और ये इतने बड़े बड़े राक्षस जैसे शरीर लिए खड़े। मुष्टि कहने लगा पहले तुम में से मुझसे युद्ध करो एक। तो बलराम जी का युद्ध हुआ मुष्टि के साथ। बलराम जी ने मुष्टि को मार गिराया तो चाणूर क्रोधित हो गया
उसने कन्हैया जी पर आक्रमण किया, लेकिन कन्हैया जी उसके झांसे में नहीं आए। बार बार आक्रमण कर रहा है, लेकिन भगवान तो कहते हैं ना कि मैं तो किसी को मारता ही नहीं हूं। भगवान ने मारा नहीं, बार बार वो आक्रमण करता रहा। भगवान अपने आप को कभी इधर कभी इधर करके बचाते रहे। आखिरकार वो थक गया, हाथ उसके हो गए बिल्कुल सीधे कि अब हाथ उठाने के काबिल नहीं। भगवान ने उछल करके एक मुक्का इसके सिर पर मारा, जमीन के अंदर धंस गया। जैसे ही जमीन के अंदर धंसा, वो तुरंत कंस बोला ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ कि सैनिकों, इन दोनों बालकों को उठा करके महल के बाहर फेंक दो। इतनी देर में सैनिक आते, कन्हैया जी ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके कंस के सामने गए, उसके मुकुट पर जोर से हाथ मारा, मुकुट दूर गिरा जाता। बाल पकड़े, बाल पकड़ करके अखाड़े में फेंक दिया और वहीं से ऊपर से छलांग लगाई उसकी छाती पर। मारने की जरूरत नहीं पड़ी, छाती पर गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कंस के प्राण निकल गए। कन्हैया को क्रोध आ गया, उसके दोनों पैर पकड़े और पकड़ करके अखाड़े में चारों तरफ घूमने लगे। कंस की पत्नी आई, बच्चे आए, भाई आए, 100 भाई थे कंस में। बड़ी मुश्किल से अक्षमा याचना करके कन्हैया से उसे छुड़ाया। कन्हैया ने कहा कि जल्दी से जल्दी जाकर के इसके ससुर से कह दो। ससुर कौन था? जरासंध, कि अपनी कन्या को यहां से ले जाए, अपनी पुत्री को यहां से ले जाए। जरासंध के पास जैसे ही सूचना गई, जरासंध ने तुरंत सैनिक भेज दिए लाने के लिए और काल यवन से दोस्ती कर ली उसने, जरासंध ने, और कहा कि मेरे दामाद को मार डाला है उस छोटे से कन्हैया ने, इसलिए चलो मथुरा पर चढ़ाई करने का समय आ गया है। मथुरा पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। काल यवन अपनी सेना लेकर के मथुरा के द्वार पर खड़ा हो गया और जरासंध के पास तो सबसे बड़ी सेना थी उस समय की। मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया गया। कन्हैया जी ने तुरंत कंस को छोड़कर अपने माता पिता नाना सबको जेल से छुड़वाया, उन्हें आसन पर बिठाया और जैसे ही पता लगा कि जरासंध ने मथुरा को घेर लिया है, तुरंत योग माया को याद किया। योग माया कौन सी? कौन सी योग माया? वही जो जन्म के समय उड़ करके आकाश में चली गई। उसी योग माया को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो आज मेरी मथुरा नगरी संकट में है, आज मेरी मथुरा नगरी संकट में है, तुम जल्दी से एक काम करो, रात रात में ही एक नई नगरी बसा दो समुद्र के बीच में जहां कोई जा ना सके, और आज रात ही इस संपूर्ण मथुरा नगरी को वहां पर भेज देंगे और ऐसी नगरी बसाना के इनको, हमारी प्रजा को पता ना लगे कि सोए कहां थे और उठे कहां थे और ना कुछ पिछला याद रहे। वो नगरी बसाई गई द्वारका और सबको वहां भेज दिया गया। बलराम जी को वहां छोड़ दिया द्वारिका में कि यहां पर देखभाल करो, और खुद स्वयं अपना मुकुट उतारा, अपनी चप्पल खड़ाऊ उतारी, अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और मथुरा का द्वार खोला। खोल करके बाहर गए, देखा काल यवन खड़ा है। काल यवन के पास पहुंचे, वो काल यवन बोला कि बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना मुकुट के, बिना खड़ाऊ के, चप्पल के यहाँ आए हो,
ऐसे युद्ध करोगे? कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया। कालियवन कहने लगा, चिंता मत करो, मैं भी निहत्थे लोगों से युद्ध नहीं करता। उसने भी अपने अस्त्र शस्त्र सारे रथ में छोड़ दिए, नंगे पैर में नीचे उतर गया। और जैसे ही वो नंगे पैर नीचे उतर करके कन्हैया की तरफ दौड़ा, कन्हैया पीछे मुड़े और दौड़ लगा दी जंगल में। वो पीछे पीछे दौड़ रहा है और कन्हैया आगे आगे। कन्हैया जी गए एक गुफा के अंदर और गुफा के अंदर जाकर के अंदर ध्यान हो गए। वो कालियवन भी पीछे पीछे गया और जाकर के उसने देखा एक व्यक्ति सो रहा है। जाकर के बहुत जोर से ठोकर मारी कि उठ उठ। यहां आकर ऐसे सो गया जैसे सदियों से सोया नहीं। वो व्यक्ति ऊपर उठा सीधा और जैसे ही उसने देखा कालियवन को, कालियवन भस्म हो गया। जब कालियवन भस्म हो गया, उसने देखा मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो पीछे मुड़ करके देखा और कहा कौन है? तो कन्हैया जी सामने आए। कन्हैया जी ने पूछा कि मैं तो कृष्ण हूं। कह लगे नहीं प्रभु, आप केवल कृष्ण नहीं है, आप ही राम, आप ही कृष्ण, आप ही श्री हरि विष्णु हैं। कन्हैया बोले फिर तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम मुचुकुंद है, इक्ष्वाकु वंश का मैं राजा हूं। इंद्र से सोने का वरदान लेकर के यहां सोया था और मैंने इंद्र से कहा था कि अगर किसी ने मुझे सोते हुए उठा लिया तब क्या होगा? तो इंद्र ने ही वरदान दिया था कि जो सोते हुए तुम्हें नींद से उठाएगा और उसकी तरफ तुम देखोगे सर्वप्रथम तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए ये भस्म हो गया, इसलिए भस्म हो गया ये। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, सो जाओ। वो व्यक्ति वहीं पर फिर दोबारा सो गया। कन्हैया जी आए मथुरा में, मथुरा में सारी व्यवस्था को चाक चौबंद करके कहने लगे वसुदेव देवकी और उग्रसेन से कि आप यहां रहिए आराम से, मैं द्वारका में जाकर के देखता हूं क्या है। कन्हैया जी द्वारका के में जैसे ही गए, द्वारपाल बोले महाराज एक ब्राह्मण अंदर बैठा है कई दिनों से, उससे बहुत पूछा क्या चाहिए, क्या काम है, लेकिन बताता नहीं है। कहने कृष्ण जब आएंगे तब ही बताऊंगा। कन्हैया अंदर गए, कक्ष में ब्राह्मण को बुलाया। उस ब्राह्मण से पूछा बताइए क्या बात है? कहने लगे महाराज मुझे विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी ने भेजा है। उसने कहा है कि वो आपसे बड़ा प्रेम करती है। उसके भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है कि या तो मुझे यहां से ले जाओ वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब शिशुपाल का जैसे ही नाम आया, अब कन्हैया को याद आ गई। कौन सी याद है? कौन सी याद आई? बता दो। आज 6 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, छठा दिन है और बहुत कुछ बता भी चुका हूं आप लोगों को। याद कौन सी आई है? कन्हैया को, शिशुपाल की। आपको कथा समझ नहीं आ रही है? मैं तो अंग्रेजी में बोल भी नहीं रहा, ना उर्दू में बोल रहा, ना संस्कृत में बोल रहा, हिंदी में बता रहा सारी बातें आपको। बताइए समझ नहीं आ रही क्या? और भी सरल करो क्या हिंदी? मैं तो इसलिए गांव में जहां कहीं भी जाता हूं, जो मुझे मंत्र संतर बोल रहे हैं पहले ही बोल दूं, सारे के सारे एक तरफा। आई दफे सोचते होंगे पता नहीं क्या बोल लो, 20-25 मिनट तक
सोचते होगे ना, पता नहीं क्या हो जाओ, लेकिन जो कुछ बोलने वाले थे पहले बोल दूं ताकि आपको बिल्कुल प्योर हिंदी में समझा सके ये कथा क्या है। कथा ही वो है जो हमारे दिलों और दिमाग के अंदर बैठ जाए, वरना तो भैया कथाएं तो दुनिया भर की हैं, पढ़ते रहो, आधे अक्षर ऐसे हैं दोनों आप देख कर भी नहीं पढ़ सकते, समझना तो बहुत दूर की बात है। जय और विजय तीन जन्म लेने थे ना। पहला जन्म कौन सा था जय और विजय का? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। और दूसरा जन्म रावण, कुंभकर्ण। ये तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्त्र का। भगवान को याद आ गया कि मैंने कहा था जब पाप चरम पर होगा, जब पाप चरम पर होगा तब अवतार लूंगा। और आज पाप चरम पर है और एक ही साथ कितने लोगों को का उद्धार करना है भगवान को देख ले, लगातार पैदा होते ही शुरू हुए थे। शिशुपाल का नाम आते ही तुरंत कहा कि तुम जाओ, हम आते हैं। 4 घोड़ों वाले रथ को जोत लिया भगवान ने, सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के विदर्भ देश पहुंच गई। सवेरे ही जैसे ही विदर्भ देश पहुंचे, रुक्मणी के पिता को पता लगा, उन्होंने तुरंत एक जनवासे का इंतजाम कराया, कृष्ण को अलग और सेना को अलग रुकवाया। जैसे ही पता लगा रुक्मणी को, वो तुरंत अपने पिता के पास गई और पिता के पास जाकर के कहने लगे, पिताजी हमारे कुल की परंपरा है कि स्त्री अपने विवाह से एक दिन पहले मां भवानी के मंदिर में जाती है, उनकी पूजा अर्चना करती है अपने वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दीजिए, तो बता दीजिए। उसने कहा कि कोई बात नहीं पुत्री, आप चिंता मत करो, आप कल पूजा करो। अब पूजा की तैयारी होने लगी, सवेरे सवेरे मां भवानी के मंदिर में जाना है। गुप्तचरों के हाथ संदेशा भेज दिया कृष्ण को कि कल सुबह मां भवानी के मंदिर में आ जाना, वहां से मुझे आकर के ले जाना, वहां से आकर के ले जाना। वो सूचना किसी तरह इधर उधर हो गई, रुक्मी शिशुपाल को पता लग गई। रातों रात उस मंदिर को सेना ने अपनी छावनी बना दिया। सवेरे सवेरे रुक्मणी गई पूजा करने के लिए, तो इतनी सेना देख करके दंग रह गई, लेकिन फिर भी वो अंदर गई, पूजा की भवानी की, और पूजा करके बाहर आई और देखा चारों तरफ कृष्ण कहीं दिखाई नहीं। कहने लगी कि हे कन्हैया कहाँ हो? अगर तुम नहीं आए तो मैं मृत्यु को अपने गले से लगा लूंगी। अब कन्हैया जी आए पीछे से रथ पर, रथ से नीचे नहीं उतरे, रथ के ऊपर से ही जितने सैनिक आगे खड़े थे उनके कंधे और सरों पर पैर रख करके दौड़ते हुए मंदिर के चबूतरे पर पहुंचे। रुक्मणी को उठाया और उठा करके उसी तरह वापस आए और अपने रथ में बिठा लिया और रथ को दौड़ा दिया द्वारकापुरी की तरफ। उधर बलराम जी को पता लगा कि कन्हैया गए हैं, बलराम जी भी अपनी सेना लेकर के आ गए। उस छोटी सी सेना ने जरासंध और शिशुपाल की सेना को हरा दिया। रुक्मी पीछा कर रहा है कन्हैया का। कन्हैया ने जब देखा तो एक बाण छोड़ा, रुक्मी के रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। रुक्मी नीचे गिर गया, मिट्टी हाथ में उठाई और उठा करके कहने लगा, अरे कहा जाता है मेरी बहन को लेकर, इस मिट्टी की कसम, अगर तुझे ना मारकर ना अपनी बहन को छुड़ा कर लाया तो मैं
अपने इस देश में वापस नहीं आऊंगा। इतना कहना था, कन्हैया ने अपना रथ रोका और रोक करके सबसे पहले उसे पकड़ा रुक्मी को, और पकड़ करके उसके हाथ पैर बांध लिए और हाथ पैर बांध करके सीधे पहुंचे द्वारका में। द्वारका में जाकर के नाई को बुलाया और नाई को बुला करके उसका मुंडन करा दिया। सर के बाल, भवों के बाल, दाढ़ी, मुंडन करा दिया और मुंडन करा करके निर्वस्त्र छोड़ दिया। बलराम जी कहने लगे, ये तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है जो तुमने दिया है। रुक्मी शर्म के मारे अपने देश वापस नहीं आया, वही समुद्र के किनारे कुटिया बना करके रहने लगा। समुद्र के किनारे कुटिया बना करके रहने लगा। द्वारकापुरी में गए और जाकर के वहां सैनिकों को, सेवकों को बुलाया और कहा कि द्वारका को ऐसा सजा दो जैसे कोई दुल्हन हो। विवाह आज ही करेंगे, रुक्मिणी के साथ हमारा विवाह निश्चित हुआ है। और उस विवाह की वहां पर तैयारियां होने लगी। रुक्मिणी को सजाया जाने लगा, कृष्ण को सजाया जाने लगा। आ जाओ भाई, कहां गए? कृष्ण रुक्मिणी कहीं हो तो हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाइए। कह दो एक बार कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, रुक्मिणी मैया की, नंदी महाराज की। और ये बोलो भाई, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कन्हैया जी को छोड़ करके बाकी सब नाचे, केवल कन्हैया नहीं नाचेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने लगे तो तमाशा, लगे तो तमाशा दिलदार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने सांवरे।
बरसाया। महकता रहे ये, महकता रहे ये दरबार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो, सजाता रहे वो हर बार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं, नचाता रहूं मैं भगवान सामने, किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। चलो जी भाई जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। लो जी, विवाह हुआ भगवान का, अब उत्सव होने लगा तो सब नाचेंगे इस उत्सव में, क्योंकि विवाह के जब उत्सव होता है सब नाचते हैं नहीं नाचते हैं। अगर नहीं नाचते
आपके घर में विवाह शादी होती है, अगर जो ना नाचता वो अपने घर की ब्याह शादी में वो ना नाचे, वो बैठा रहे, ठीक है ना। हाँ, ये राधा की सखियां, ये क्या नाम है, रुक्मणी की सखियां भी नाचेंगी, ये सब नाचेंगे, भूत प्रेत जितने आए हैं बारात में, कन्हैया जी भी नाचेंगे।